गलातियों 14:70 पढ़ना। हाँ हाँ। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। शेष यहूदियों ने भी कपट किया। यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट। बरनबास तो आप देखिए, बरनबास तो एक चेला है, बरनबास भी उन लोगों की कपट में पड़ गया। मुझे बताओ किसकी कपट में चला गया बरनबास? कुछ लोगों के अंदर जो कपट भर हुई थी, बरनबास भी उस कपट में चला गया। तो बपतिस्मा लिया हुआ है, प्रभु लिया यीशु मसीह का चेला है, वो भी कपट में चला गया। ये कुछ लोग बड़े ताकतवर हैं भाई, ये बरनबास को भी अपनी तरफ खींच लिया। इन कुछ लोगों से निपटना है, अगर इनसे निपट लिए तो चर्च बढ़िया हो जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। पर जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलती, वो सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, मैंने सबके सामने कैफा से कहा, तो मैंने सबके सामने पतरस से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है, जब तू यहूदियों के होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने, तो तू अन्य जातियों से यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हालेलुया। बड़ी टक्कर की बात चल रही है, दोनों की बात है। ये पादरियों का फंडा चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पूरा हो गया। मेरा ये साथी हो, ये लोग कौन थे? देखिए प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 45 पद पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासी, और जितने खतना किए हुए विश्वासी, पतरस के सारी बात समझ में, मैंने ये बात तो प्रूव कर रहा हूँ कि ये कुछ लोग जो हैं वो, मैंने क्या लिखा था, विश्वासी थे ये। अब फिर पढ़ो दोबारा से। हाँ। और जितने खतना किए हुए विश्वासी, जितने खतना किए हुए विश्वासी यहूदी पतरस के साथ आए थे, पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए, वो सब चकित हुए, अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। ये विश्वासी थे, बाइबल प्रूफ कर रही है, ये विश्वासी थे कुछ लोग, लेकिन इनके अंदर की गंदगी अभी साफ नहीं हुई थी। पता है कौन सी गंदगी? आइए ये देखते हैं कि पतरस गलती पर कहां था। पवित्र आत्मा ने या खुदा ने उसे अन्य जातियों में भेजा था, जो उसकी बेचारे की डांट लग रही थी, या खुद गया था? अगर खुदा ने भेजा होगा तो बिल्कुल ठीक है वो पतरस। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 11 अध्याय और 4 पद से पढ़िए जल्दी जल्दी। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा। एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जल्दी पढ़ जाइए। और जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसने पृथ्वी के चौपाई और वन पशु और डैंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे। और ये शब्द भी सुना, हे पतरस उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं। अपवित्र वस्तु कोई मेरे मुंह में नहीं कही है। उसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध तो क्यों करता है? 3 बार ऐसा ही हुआ। 3 बार ऐसा हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। और देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसे तुरंत 3 मनुष्य, कुरनेलियुस के भेजे हुए 3 मनुष्य कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे। उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे, अब मुझे बताओ क्या लिखा है? नेहा क्या लिखा है? आत्मा ने या किसी आदमी ने? आत्मा ने मुझसे, पढ़ो। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच यानी बेखटके अन्य जाति में जाने के लिए अन्य पवित्र आत्मा ने कह दिया, चला जा। ये तो पवित्र आत्मा भेज रहा है। देखो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आगे पढ़ो क्या लिखा है। निसंकोच हो लेने को कहा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा हुआ देखा, जिसने उससे कहा, याकूब में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। 18 से पढ़ेंगे। तुमसे ऐसी बातें कहेगा, उनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। देखिए कुरनेलियुस
के घर, अन्य जाति के घर किसे भेजा जा रहा है? पतरस को भेजा जा रहा है। कौन भेज रहा है? पवित्र आत्मा भेज रहा है। तो पतरस कहाँ गलती पे है इस समय? उसे तो पवित्र आत्मा भेज रहा। आगे बढ़िए। जब मैं बातें करने लगा, गलती कहाँ थी ये भी बताऊंगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा। तब पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया। जो उसने कहा था। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी बलिदान दिया, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे। पता है वो कौन चुप रहे? अरे इतनी बात सुननी, पता है कौन चुप रहे? अरे ये बहस कर रहे हैं तू क्यों गया अन्य जाति में? तो पतरस कह रहा है भैया मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने दर्शन देखा था, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था तू चला जा, और लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा का भेजा हुआ गया था। अरे मुझे बताओ जब परमेश्वर ने भेजा तो मैं क्या कर सकता था? हालेलुया। अरे उनकी डांट लगानी चाहिए थी। डर क्यों रहा था उनसे 2-4 करोड़ से? अरे डर क्यों रहा था उनसे? कहता जब मुझे खुदा ने भेजा तो तुम कौन रोकने वाले? जब तक हो चलो साथ में, परमेश्वर के नहीं चला जाता तो रास्ता देखो, जहां मुझे पवित्र आत्मा भेजेगा वहां जाऊंगा मैं। हालेलुया। यही तो कहना था। लेकिन ये बताइए स्पष्टीकरण किसे दे रहा है पतरस? बताओ किसे दे रहा है स्पष्टीकरण? इन कुछ लोगों को दे रहा है। अरे भैया मैं चला गया तो यार मेरी क्या बुराई है, मुझे खुदा ने भेजा था, ऐसा कर दिया। आइए अगर ऐसा नहीं कर रहा तो देखिए परमेश्वर के वचन में आपको मिलेगा। प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक पढ़ेंगे आप, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है। हाँ?